नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ में इमरान। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं। सभी पार्टियां लगातार लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही हैं। बता दें, कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटों वाला लोकसभा क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो दिल्ली पहुंचता है। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो जनता है, जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है और ये जनता जो है अपना नुमाइंदा चुनती है। बता दें, इस वक्त हम लोग पूर्वांचल में हैं, लगातार लोकसभा चुनाव का सर्वे कर रहे हैं और पूर्वांचल में ये आजमगढ़ जिला है, लालगंज है लोकसभा और लालगंज लोकसभा से वर्तमान में जो सांसद हैं वो है सपा और बसपा के गठबंधन की जो प्रत्याशी रही संगीता आजाद। अब जो है लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा है निजामाबाद का सराय मीर इलाका। निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के सबसे बुजुर्ग एमएलए आलम बदी साहब यहां से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। ये सराय मीर की तमाम जनता सीधे जो है इनसे सवाल करेंगे और जवाब लेंगे कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं। चाचा, सबसे पहले भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। चाचा, कैसा माहौल है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, खासतौर पर लालगंज लोकसभा क्षेत्र का? लालगंज लोकसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर दरोगा सरोज को यहाँ से टिकट मिल गया तो हम चैलेंज करते हैं कि इतनी बहुमत वोट से हम जीतेंगे। हो सकता है पूर्वांचल में उतने वोट तो कोई ना जीत पाए। अगर दरोगा सरोज को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है, टिकट देती है तो बहुत भारी रिकॉर्ड मतों से आप लोग हम जीतेंगे। हाँ, दरोगा सरोज से ऐसा क्या है कि दरोगा सरोज जमीन पर, धरातल पर या कैडर के बहुत जो है समर्पित दरोगा सरोज 2 मरतबा यहाँ एमपी रह चुके हैं। हाँ। और उस दौरान वो हर गांव में, हर कस्बे में, हर चौराहे पे आदमियों से जाके मिलते थे। इसलिए उनकी अच्छाई कि आदमी कहते हैं दरोगा सरोज जब एमपी नहीं थे तब भी सबसे मिल रहे थे और जब एमपी हो जाएंगे सबके घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और सबके जनता के साथ वो हर वक्त लगे रहते हैं। तो कितना जो है, क्या लग रहा है कौन जो टिकट की लिस्ट में है, किसका नाम आगे चल रहा है? आप लोग जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहती होगी, तो किस तरह से किसका नाम आगे? ऐसा है कि लोकसभा में कम से कम 5-6 हर लोकसभा में टिकट मांग रहे हैं। हाँ। लेकिन वो राष्ट्रीय नेता के ऊपर है, जिसको वो भेज देगा। हम कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, जिनको वो भेज देंगे पूरी मेहनत से, ताकत से हम उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ जो हैं उनकी राय ये है कि दरोगा सरोज को अगर टिकट मिल जाए तो हम आसानी से सीट निकाल देंगे जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है, 17 सीटों पर जो बात है वो फाइनल हो गई है। क्या लग रहा है इस गठबंधन का कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, कितना लाभ जो है होने वाला है इस गठबंधन? देखिए, मैं बता दूं 80 सीट यहाँ है। हाँ। भाजपा यहाँ से ज्यादा 25 से 27 सीट पाएगी। बकिया इंडिया गठबंधन सब जीतेगी सीट यहाँ से। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां से भाजपा जितनी सीट थी उससे डाउन ना हो। कोई बता नहीं सकता। जो सीटें डाउन होगी किस प्रदेश से पूरा करेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में और हो सकता है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। जी। लगातार विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस न्याय यात्रा से राहुल गांधी की छवि और जो चुनाव है उसमें कितना फर्क पड़ेगा, कैसे देखते हैं इस न्याय यात्रा को? जनता को अपने नेता को देखने के बाद ताकत आ जाती है। ये रोड शो कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस के नहीं, इंडिया गठबंधन का रोड शो हो रहा है। इसमें हर बिरादरी कोशिश में है कि हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे हर जगह से। इसीलिए राहुल गांधी हैं और हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता, सब लोग इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं और सब लोग चलेंगे। इतना रोड जाम हो जाएगा कि लोग तमाशा देखेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राजाराम यादव, पूर्व प्रधान। राजाराम जी, किस तरह का माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर के, कैसे देख रहे हैं? क्या तस्वीर दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव? तस्वीर एकदम साफ दिखाई दे रही है कि जनता परेशान है। जनता एकदम भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को पुनः यहाँ गठबंधन की सरकार बनने का पूरी उम्मीद लगाए बैठी हुई है। अब की बार क्लियर कर देगी जनता
कि यहाँ झूठा और सही का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलने की पूरी उम्मीद है। राजा राम जी, आप कह रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लगातार 2014 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव जीत गई है। और आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है। अगर जनता परेशान है तो काहे जो है चुनाव जीतती जा रही है भाजपा? भाई जनता परेशान है, वो ईवीएम का जो सवाल चल रहा है। हाँ। ईवीएम अगर ना हो, अभी बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे सीधा, और लाठी डंडे का जो प्रयोग शासन प्रशासन से करवाते हैं ये छोड़ दे, सीधा क्लियर हो जाएगा। कह रहे जहां जहां विपक्ष चुनाव जीत जाता है आप लोग ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ते हैं, और जहां विपक्ष चुनाव हार जाता है तो उसके बाद आप लोग ईवीएम ले आते हैं और ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। भाई ईवीएम का जो सही है, अभी सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायालय में जो इंसाफ मिलता है, और इस इंसाफ ने कह दिया कि ईवीएम की ही द्वारा आज हो रहा है, ये गड़बड़ियां पैदा हो रही है। तो बताइए, जो सर्वोच्च न्यायालय हम लोग को न्याय दिलाता, आज वो खड़ा कर दिया, वो वकीलों ने आवाज उठा दिया। इसलिए सीधा अभी ईवीएम को हटा दें, मतदान करा दें। वो देखिए गठबंधन का कितना फायदा होगा? गठबंधन का पूरा बहुत अच्छा फायदा होने जा रहा है, और खुशी का माहौल हो गया है एकदम, कि हमारी जो इधर उधर वोट भटकते थे वो भी वोट अब साथ हो गए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों नौजवान है वो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी, और हमारे बिहार के तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी भी है साथ में। बहुत ज्यादा फर्क पड़ने जा रहा है, और ये भाजपा को एकदम हटाने का एकदम पूरा प्लान है। जनता एकदम चिल्ला रही है, और की बार भाजपा हटेगी। भाजपा हटेगी। क्या नाम है आपका? मेरा इसरार अहमद नाम है। इसरार जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा दिया जा रहा है 80 हराओ और भाजपा भगाओ, इस तरह का नारा जो है चल रहा है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये राजनीतिक जुमला है। किसी के कहने से कोई खुदा तो नहीं है, कोई भगवान तो नहीं है कि जिसने कह दिया उतना पा गया। ये भाजपा की जो बात आप कर रहे हैं वो सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके उनके जितने वर्कर हैं सब फेक वाले हैं। अगर इतना फेंकेंगे नहीं तो कहां से लोग यकीन करेंगे? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। भाई 400 कैसे हो जाएगा पार? 400 कैसे पार हो जाएगा? आज तक होगा 543 सीटें, 413 सीटें तो एक बार कांग्रेस को मिली है ना। जब इंदिरा जी का निधन हुआ, 85 में चुनाव हुआ, राजीव गांधी थे, लेकिन वो लहर दूसरी थी, इनकी लहर नहीं है। अरे राम लहर, इस बार राम मंदिर बन करके तैयार है, धारा 370 हटा दी गई है। ये राम की बात कर रहे हैं। हाँ। जनता राम की बात नहीं कर। राम एक पुरुषोत्तम थे। हाँ। उनको एक भगवान मानते, एक आस्था है लोगों को। तो भाजपा वाले लाए हैं ना उनको, 500 सालों तक मुकदमे लड़ते रहे। भाजपा कह रही है हम तो राम को भाजपा वाले लाएंगे। राम के वंशज सब लोग हैं, राम को वो ला रहे हैं। अब यही तो विडंबना है। अब हम देखिए, हम तो आस्था रखते हैं, हाँ। इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन दूसरे धर्म का सम्मान करना हमारा काम है। हाँ। महापुरुषों का सम्मान करना हमारा काम है। राम को कोई ला सकता है? अभी मोदी जी लाए हैं। अब उनके लोग जाने कि राम को वही लाए हैं कि राम उनको लाए हैं। अरे बैनर पोस्टर आपने देखे होंगे जिसमें मोदी जी उंगली पकड़ के राम राजू लाके। हाँ। राजनीति और धर्म, हाँ। जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने धर्म को राजनीतिकरण कर दिया है। ये समाज और देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज का भला होगा, युवा को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, हमारा देश तरक्की कर रहा है कि नहीं, हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, इस पे हमको बहस करनी चाहिए। विदेशों में डंका बज रहा है, देश तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है कि नहीं? वो तो कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गया है। कौन बोला है? कौन बोला है? मोदी जी बोलते हैं। अच्छा बताए, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? हमारे देश की जनसंख्या जो है लगभग 1 अरब 40 करोड़ 50 करोड़। हमारे देश में कितने लोग गल्ला पा रहे हैं? 80 करोड़ परिवारों। 84 करोड़ पा रहे हैं। हाँ। 60% लोग गरीब है, तो फिर डंका कहाँ से बज रहा है? अब जोड़ लो 140 करोड़ में। गरीबी को धीरे धीरे बता दो ना। 84 करोड़ लोग गल्ला पा रहे हैं, तो गरीबी रेखा के नीचे वाले न पा रहे हैं, तो फिर हमारा देश तरक्की कहाँ किया? ये सब बेकार की फालतू बातें हैं। हमारा देश गरीब ये लोग बना के रखते हैं, जबकि हमारा देश गरीब नहीं है, ये लोग बना के रख रहे हैं। उन लोगों को गल्ला दे रहे हैं जो उस लायक नहीं है। हम ये उसके नीचे रखना चाहते हैं कि विदेश में हम दूसरी जगह से मदद लाएं। हमारा देश इतना मजबूत है कि दूसरे को मदद कर सकता है। देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग होकर राजनीति कर रहे हैं। ये तो कोई दैविक आपदा है जो हमारे देश को चला रही है। अन्यथा जिस तरीके से हमारे देश को नोचने का काम किया जा रहा है, हमारा देश बहुत पीछे चला जाता। मैं गठबंधन पर एक सवाल लूंगा।
आपने गठबंधन का जो प्रयोग है वो 2017 में किया, कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा के चुनाव में गठबंधन किया, 115 सीटें दी। उसके बाद आपका गठबंधन का फॉर्मूला फेल हो गया। 2019 में आपने गठबंधन करके देखा, बसपा के साथ गठबंधन किया, बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई, आपका गठबंधन फेल साबित हुआ। अब 2024 के चुनाव में जो है आपका गठबंधन है, 2022 में भी आपने तमाम छोटे दलों से गठबंधन करके देखा, लेकिन वो फॉर्मूला भी फेल हो गया। अब 2024 में आप फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन जो है किए है, क्या गारंटी है कि ये जो गठबंधन है वो पास हो जाए? देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा यहाँ सीटें हैं और यहाँ की सीट ही निर्णायक होती है, देश का प्रधानमंत्री बनाने में इनका योगदान होता है। और जो आप 22 की बात कर रहे हैं, 22 में जब 80 से 90 सीट ऐसी थी समाजवादी पार्टी की, 250 से 2500 तक हारी है। अगर कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो जुट के हमारे अगर विधानसभा जिताने का, हर विधानसभा में जीत जाएगा तो हमारा सांसद जीत जाएगा। हमारा सांसद जब जीतेगा तो हमारा गठबंधन सफल होगा। गठबंधन इसीलिए होता है कि एक से भले दो, दोनों लोग मिलके हम लोग थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। तो मजबूती दोनों लोगों के आने से हुई है और इसको पीडीए बहुत दिल से स्वीकार किया है। अति पिछड़ा जो है इसको दिल से स्वीकार किया है। अब तक जो गुमराहियत में था वोट, जिसको धर्म का प्याला पिया के झूठे वादे करके वो करे थे, वो समझ गए कि हमारा देश का नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है। जब लोग रोजी रोटी से नहीं जुटेगा तो फिर हमारे घर का, परिवार का नहीं आगे बढ़ सकती है, न देश आगे बढ़ सकता है। और लोग कहते हैं अपराध कंट्रोल कब होगा? अपराध कंट्रोल तब होगा जब इस देश का युवा जो है रोजी रोटी से जुटेगा। बेरोजगार रहेगा तो अपराध बढ़ेगा। लालगंज से किसके लोकसभा टिकट होने की जो है संभावना है? कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? कार्यकर्ताओं के मन में क्या है? आज लालगंज नहीं, हाँ, आजमगढ़ शहर सदर और लालगंज दोनों सीटें समाजवादी में हैं। लेकिन अगर चुनाव जो है अपना जनता का मुताबिक प्रत्याशी मिलता है तो चुनाव में आसानी होती है। लालगंज, पूरे लालगंज लोकसभा में एक ही नाम गुजरा है, उनका नाम है दरोगा प्रसाद सरोज। दरोगा प्रसाद सरोज पाएंगे तो चुनाव बिना मेहनत का जीता जा सकता है, अन्यथा कोई आएगा तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दरोगा प्रसाद सरोज अगर टिकट पाते हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें अपना जो है कैंडिडेट बनाती है, तो जो है बड़े अंतर से चुनाव, बहुत अंतर से, बिना मेहनत का चुनाव जीता जाएगा, बिना मेहनत चुनाव जीता जाएगा। और मैं आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमको वह सीट दीजिए जो जनता जिता सके। वह प्रत्याशी दीजिए जिसको जनता जिताने में संकोच न करे, क्योंकि आप ऐसे प्रत्याशी देंगे जो जीत के जाएंगे तो आपकी संख्या बढ़ेगी। और निवेदन है पूरे प्रदेश में, आप जांच पड़ताल करा के, अभी भी समय है, जिताऊ टिकट दें। कौन अपना है कौन दूसरा है ये बात की बात है, पहले जिताऊ टिकट दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो है कितना प्रभाव डालेगी, कितना जो है समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से तो बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। उनका जहां जाते जनसमूह उतना उमड़ के आता है, लोगों के प्यार देख रही है आप। लोग रोते हैं कि देश उजड़ रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो अपने मुखिया को पाके लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगता है कि कौन कितना दुखी है। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी अच्छे नेता है, उनको उनसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई है का? इन लोगों ने उनको हवा बना के रखा था, लेकिन उसने अपनी टैलेंट, अपनी काबिलियत से बता दिया कि हिंदुस्तान का नेतृत्व करने लायक वही है राहुल गांधी। आने वाले जो है लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हम देख सकते हैं क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये तो सीट जीतने के बाद तय होगा ना। अब सीट जीत के आवे तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? अगर बन जाते हैं प्रधानमंत्री तो किस तरह के प्रधानमंत्री? अभी तो प्रधानमंत्री थे नहीं। हाँ। जब आएंगे बनेंगे तब उनका देखा जाएगा, तब फिर आगे बताया जाएगा कैसे होंगे। आप कह रहे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं तो उसका टैलेंट, जैसे हमारे प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे थे, उन्होंने 5 साल में काम करके बताया, टेक्निकल काम कराया, सब जमीनी काम किया। जो पढ़ा लिखा रहेगा तो वो जानता है काम करना कैसे है। तो राहुल गांधी भी पढ़े लिखे, अगर उनको मौका मिलेगा तो उनको भी काम में पीछे नहीं हटेंगे। जो जानकारी नहीं थी वह भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने सब छोटी छोटी जानकारियां ले ली कि देश का नेतृत्व कैसे किया जाएगा। राहुल और अखिलेश की जोड़ी कमाल करेगी, एकदम कमाल के साथ साथ धमाल भी करेगी। धमाल भी। जी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव की तस्वीर क्या है? क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में अब जो है भाजपा जो 400 का नारा दे रही है, उसका नारा जो है, उस नारे को कैसे देख रहे हैं आप? 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, ये सब अफवाहें हैं। हाँ।
कौन आ रहा है फिर उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव अखिलेश यादव आ रहे हैं। राहुल गांधी कैसे हैं? बहुत बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी की यात्रा का भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? शमीम। समीम जी, लोकसभा का चुनाव है, 1 महीने बाद जो है चुनाव होना है। उसके बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं मिलेगा, मोदी जी ही रहेंगे, राहुल आएंगे, अखिलेश आएंगे, ममता आएंगी, कौन आएगा, ये सब चीजें छोड़ करके आप जहां बैठे हैं ये जो है गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मजबूत किला है। लेकिन हमने देखा कि जो सदर सीट है वो आप लोग हार गए, मजबूत जो गढ़ थे वो ढह गए, किले जो मजबूत कहे जाते थे उनमें सेंधमारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। अब जो है आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। धर्मेंद्र यादव कम चुनाव लड़े, बहुत 14 दिन का मौका मिला, बहुत शानदार चुनाव लड़े और हम मात्र 8000 वोट से चुनाव हारे। वो परिस्थितियों बस है, उसमें कई कारण था, बहरहाल उस पर नहीं जाना है। लेकिन आजमगढ़ जो है समाजवादियों का गढ़ है और ये दोनों सीट है समाजवादी की झोली में जाएगा। यदि प्रत्याशी ठीक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए, अखिलेश यादव जी अगर अच्छे प्रत्याशी दिए तो दोनों सीटें निश्चित हम जीतने का काम करेंगे। जो यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। एक नाम उभर के आ रहा है, आप देख ही रही हैं, दरोगा सरोज के रूप में। वो ग्राउंड रूट पे जुड़े हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। 2 बार चुनाव हारे भी हैं, 2 बार चुनाव जीते भी हैं लोकसभा का, अच्छे प्रत्याशी हैं, उनको टिकट देना चाहिए। एक आरोप भी लगता है दरोगा प्रसाद सरोज की, जब आप बात करते हैं तो आरोप यह लगता है कि वो जो है सपा से बगावत करके एक बार भाजपा का दामन भी थाम चुके हैं, भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। देखिए, मैंने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है। किसी कारणवश परिस्थितियों जो है वो चले गए थे। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। कुछ समय में बाद वो फिर वापस अपने पुराने घर में आ गए हैं और काफी जोर शोर से वो अपनी चुनावी तैयारी में लगे हैं। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार आलम। इफ्तिखार जी, किस तरह का माहौल? अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या है, कैसे देखते हैं? माहौल बहुत अच्छा है। किसका माहौल अच्छा है? भाजपा कह रही कि उनका अच्छा है। भाजपा तो झूठ बोल रही है, हाँ। हमेशा झूठ पे उसकी राजनीति है। हाँ। 15 लाख झूठ बोला, हाँ। किसानों को MFC आज तक नहीं दिया। हाँ। अब इलेक्शन आ गया, अब वो हंगामा कर रहे हैं। हाँ। तो अब तो मान लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं, वो तो झूठ की पार्टी है। हाँ। भाजपा झूठी पार्टी एकदम, हाँ। बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी सारी अपोजिशन पार्टियां अगर ये हो जाए, भाजपा का हराना बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन हो तो नहीं रहे, नीतीश कुमार हो छोड़ जाएंगे, करके चले गए हैं। मजबूरी आपका जो संगठन है, आपका जो गठबंधन है वो टूट कर जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बना ली है, जयंत चौधरी छोड़ करके चले गए, नीतीश कुमार NDA का हिस्सा बन गए। सब लोग आएंगे, अभी 2-4 रोज रुकिए, आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगने दीजिए, हाँ। सब लोग आएंगे। भरोसा है? नहीं, इस वजह से ना, आचार संहिता से अगर पहले लग जाए ED पहुंच जाएगी। अच्छा, फौरन ED पहुंचेगी। हाँ। तो उसकी डर से लोग अभी रोड पे क्यों नहीं आ रहा है। तो मान लिया जाए मायावती भी आएंगी क्या आचार संहिता लगने के बाद? एकदम, मुझको तो पूरा यकीन है कि मायावती आएंगी हर हालत में, और हम 80 में कम से कम 60 सीटें यूपी उत्तर प्रदेश जीतेंगे अगर मायावती आ गई तो। अच्छा, इफ्तिखार जी, एक जो है विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। 5 तरह की प्रमुख रूप से न्याय की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर जो है वो पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? बहुत असर पड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए ये लगता है कि जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा है, इस वजह से कांग्रेस लोग आ रहे हैं। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इंडिया को चला सकती है। बीजेपी 10 साल में उसका मतलब बहुत बुरी हालत होगी। 10 साल में जैसे छीछी लेदर होने वाली बात है ना, क्या किया कोई वादा, ये तो हिंदुस्तान है, दूसरा मुल्क होता ये लोग होते जेल। इस वजह से जो उन्होंने वादा किया, एक भी वादा नहीं पूरा किया। अगर एक भी वादा पूरा करें तो हम भी तैयार हैं वोट देने के लिए। क्या मोदी का मुकाबला, जिस मोदी का मैजिक चलता है, जिस मोदी का विदेशों में डंका बजता है, जिस मोदी का नाम सब कहीं गूंज रहा है, उस मोदी का मुकाबला राहुल गांधी कर पाएंगे? राहुल गांधी मुकाबला करेंगे, मोदी का डंका नहीं बजता, डंका बजवाया जाता है मीडिया और सोशल मीडिया से। डंका बजा कहीं उनका डंका नहीं बजा, वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। काम नहीं दिन भर में 70 कपड़े बदलते हैं, कुछ नहीं आता है तो मंदिर मस्जिद ले जाते हैं। आखिर उनका हर बार मस्जिद। अगर मंदिर मस्जिद हटा दिया है तो बीजेपी के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। बताइए कोई काम है? नौजवान रोड पे है। अभी 70,000 करीब पुलिस भर्ती पेपर लीक हो गया। मतलब पैसा खर्चा किए, कैसे लोग आए, कैसे का, इसका सरकार कोई मतलब नहीं, पेपर लीक हो गया। ये तो पेपर लीक की पार्टी, हमेशा जितने भी एग्जाम होते पेपर लीक हो जाते हैं।
राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी बढ़िया नेता है और नौजवान है, अच्छी हुकूमत चलाएगा, उसके बाप दादा चलाए हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी में उनके बाप दादाओं की कुर्बानी है। उनके दो तीन उनके माँ शहीद हुए, उनके बाप शहीद हुए, उनकी एक कुर्बानी है। मोदी, योगी, अमित शाह की क्या कुर्बानी बताए कोई? कह रहे कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है 70 साल तक रही, देश को जो है लूट लिया है 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने। आज 70 साल में लूट गया। मोदी जी बीमार होते हैं तो कांग्रेस के हॉस्पिटल में जाते हैं। मोदी ने आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कोई नया काम किया बताइए? सब कांग्रेस की देन है कि ये सब चल रहा है, सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी कोई बनाया ना स्कूल, ना काली, ना सब वही मंदिर मस्जिद। इनको मंदिर चाहिए। अरे भूखे पेट मंदिर कोई नहीं जाएगा भाई, पेट भरा रहेगा तब मंदिर जाएगा, भूखे पेट कुछ नहीं होगा। पहले शिक्षा दीजिए। ये दे तो रहे हैं 80 करोड़ परिवारों को, 85 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मानो बहुत सही बात किया मोदी जी। इधर कह रहे हैं हम गरीबी मिटा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं गरीबी रेखा यार, गरीबी मिटा रहे हैं। इधर खुद ही कह रहे हैं 80 करोड़ कम दे रहे हैं। 80 करोड़ मतलब अब 140 में 80 दे रहे हैं, आधे से ज्यादा तो हो गए। तो गरीबी और बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं? ये उनकी बात से खुद साबित हो रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, गठबंधन जो है कितना कमाल करेगा? राहुल और अखिलेश दोनों नौजवान हैं, युवा हैं, और दोनों की जोड़ी 2017 में गठबंधन हुआ, कोई खास कमाल नहीं दिखा, लेकिन इस बार जो है फिर से गठबंधन है, चीजें बदली हैं, तमाम जो समीकरण है वो भी बदल गए हैं। तो किस तरह का जो है कमाल? गठबंधन कामयाब रहेगा इस बात से सबकी मजबूरी है। बीजेपी खराना, सबको एकजुट होना है, नहीं तो फिर वही होगा जो नहीं होना था। गठबंधन सबकी मजबूरी है। मिसाल के तौर पे बहुत पहले 77 में कांग्रेस को हराने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां होती थी, जिसमें बीजेपी भी थी, और तभी बीजेपी 78 या 77-78 सीट पाई थी। उसी के बाद बीजेपी चढ़ने लगी। आज वही मजबूरी सबकी है कि बीजेपी का हराना, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करेगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करेगी। इस बात से कांग्रेस पार्टी सिर्फ यूपी में नहीं, उसके पूरे भारत में हर जहाँ 1, 2, 4 MP हर जहाँ सबसे बड़ी पार्टी आएगी, उसी को बनना। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कितने सफल प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं आपके हिसाब से? ये तो वक्त बताएगा कितने सफल प्रधानमंत्री होते। जब मोदी जी को लोग सफल बता रहे हैं, जबकि सबसे बोका डांड है, लेकिन सफल बता रहे हैं। अब राहुल गांधी तो पढ़ा लिखा है, उसकी बात से सुनिए। पहले लोग उसको पप्पू कहते थे, आज पप्पू से गप्पू खुदे हो गए। सही जी, छवि में सुधार हो गया है। एकदम छवि में सुधार नहीं, ये मीडिया का कमाल है। छवि में तब भी सुधार था, ये मीडिया उसको उलट प्रचार कर रही थी। भाई मोदी जी से कुछ फंडिंग हो रही होगी, सीधी सी बात, उन्हीं की बात कहेंगे। राहुल जी की तरफ से नहीं कुछ मिल रहा होगा तो पप्पू हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के सराय मीर की तमाम जनता। लालगंज है लोकसभा, और लालगंज लोकसभा से सपा और बसपा की प्रत्याशी संगीता आजाद वर्तमान में है लोकसभा सांसद, और यहाँ से लगातार जो तमाम लोग हैं वो दरोगा सरोज के नाम पर अपनी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी दरोगा सरोज को अपना प्रत्याशी बनाती है तो वो बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, और यहाँ पर दरोगा सरोज का नाम सबसे आगे जो है जनता में लिया जा रहा है। हालांकि बता दें कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर है समाजवादी पार्टी का कब्जा, और यहाँ से जो निजामाबाद विधानसभा, यहाँ से सबसे बुजुर्ग MLA आलम बदी साहब हैं विधायक, कई बार के विधायक रहे हैं, और ये पूरा क्षेत्र जो है वो समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला कहा जाता रहा है, मजबूत गढ़ है, और यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी तमाम चुनाव जीतती रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से ही लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में स्वर्गीय धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी आजमगढ़ के लोगों ने खूब प्यार दिया। हालांकि अब जो है टिकट क्लियर होना बाकी है। आजमगढ़ और लालगंज से समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है और किस तरह के जो है नतीजे होंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए निजामाबाद लालगंज लोकसभा से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।